निर्विचिकित्सा को निर्जुगुप्सा भी कहते हैं। माने मुनिराजों के शरीर को में जो मैल लग गया है, जो अपवित्रता दिखती है, स्नान व्रत के धारी है ना मुनिराज, तो उनका शरीर तो सुंदर लगेगा नहीं, तो उसको देख के सम्यक दृष्टि के मन में कोई गिलानी का भाव, घृणा का भाव उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो समझा रहे थे कि ज्ञानी जानता है ये शरीर तो स्वभाव से अपवित्र है, ये तो पुद्गल का पिंड है और पुद्गल का स्वभाव ही सड़ना गलना है। समझ में आया ना? उसमें क्या विचार करना, क्या गिलानी करना, क्या उसकी तरफ देख के घृणा करना। मुनिराज शरीर नहीं है जिनकी मुझे वंदना करना है, जिनको मुझे नमोस्तु करना है, जिनकी मुझे भक्ति है, वह तो अंदर त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो अंदर वीतराग भाव मौजूद है, जो शुद्धोपयोग परिणति विराजमान है, मैं तो उसको वंदना करता हूँ, मैं तो उसको नमस्कार करता हूँ। लेकिन जो जीव मुनिराज का ऐसा अंतरंग स्वरूप जानते ही नहीं, बहिरंग स्वरूप ही मात्र जानते हैं, सो वे तो कोई तो गिलानी करता है या कोई उनकी देह को साफ करने में लग जाता है कि हमारे मुनिराज साफ सुथरे हो जाए। कपड़े से कई लोग उनको एकदम मालिश वालिश करने लग जाते हैं। तो क्यों? कि भाई मुनियों का स्वरूप नहीं समझते। तो देखो ये भी जैन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है, जो ये सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं। अगर इन 8 अंगों पर दुनिया चले तो दुनिया में इतनी शांति हो कि आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने गजब के अंग हैं। अब निर्विचिकित्सा अंग भी एक अंग है कि भाई गिलानी नहीं करना। मलमूत्र पड़ा है तो उसे तुम मलमूत्र देखते हो, इसलिए गिलानी होती है। उसे पुद्गल का परिणमन देखो तो पुद्गल ही है ना। देखो पुद्गल का सर्किल है, वही मलमूत्र खाद बन जाता है, वही बीज में चला जाता है, वही गेहूं बन जाता है, फिर वही गेहूं आटा, फिर वही तुम्हारे पेट में, फिर मल, फिर वो प्रक्रिया है। और हम व्यर्थ में ही राग देश करते हैं। ये सब है पुद्गल के खेल, जबकि काय के खेल है? पुद्गल के खेल है। ये चेहरा है, ये सब सुंदर है असुंदर है, क्या है? ये सब पुद्गल के खेल है। तो आचार्य कहते हैं उसे पुद्गल देखो तो राग देश नहीं होता, और तुम उसे पर्याय दृष्टि से देखते हो, वर्तमान पर्याय से देखते हो तो राग देश होता है। श्री गुरु कहते वस्तु को अनादि अनंत देखो तो, द्रव्य स्वभाव से देखो तो फिर काय के राग देश, किसका राग देश है? लेकिन वो वर्तमान पर्याय दृष्टि से देखता है। बूढ़े आदमी को देख के गिलानी होती है, उसको देख के भागता है चेहरा। कोई बूढ़ा आदमी हो, कोई ऐसा है ना भद्दा चेहरा हो किसी का, तो देख के गिलानी कर। तो ये जैन धर्म में इसको पाप भाव का, ऐसे करना नहीं। अगर ऐसे करते हो तो तुम्हारा सम्यक दर्शन सही नहीं है, उसमें दोष लगेगा। और अपन तो रोज करते हैं, कचड़े का ढेर आ जाए तो अपन बोले ऐसे ऐसे कर लेते हैं, समझ में आए कि नहीं आए? और मुनिराज के आ जाए तो वे को शांति से, क्योंकि वो उससे कचड़ा देखते ही नहीं। वे क्या देखते हैं? ये सब है पुद्गल के खेल, तो सब पुद्गल का परिणमन चल रहा है। इसलिए क्या इसमें राग देश करना। लेकिन अपन के अंदर राग देश कसाय भाव है तो अपन इष्ट अनिष्ट बुद्धि, और देखो उसी की सजा 4 गति है, उसी का दुख है ये इष्ट अनिष्ट बुद्धि। रात और दिन इष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट करते कि नहीं करते? जैसा परिणमन है वैसा स्वीकार नहीं है, यही तो दुख है। तो ये समझा रहे थे कि मुनिराज तो स्वाभाविक पवित्र हैं, और जो शरीर है वो स्वभाव से ही अपवित्र है। माने वो शरीर के बारे में क्या विचार करना, वो सब पुद्गल है। असली मुनिराज तो अंतरंग में बैठे जो शुद्ध परिणति है वो है, और उसको ही मेरा नमोस्तु है। लेकिन अज्ञानी जीव जानता नहीं।